फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की और साथ में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड की। काफ़ी लोग लगातार कमेंट करके कहते हैं कि सर आपने यस बैंक हमें सजेस्ट किया, ये तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस दे चुका है। एक बात का ध्यान रखें, कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जिसमें भले ही आपको रिटर्न अच्छा ना मिले लेकिन वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। उदाहरण के लिए आप आईआरएफसी को ले सकते हैं। आईआरएफसी बहुत ही शानदार कंपनी है, आज भी आईपीओ प्राइस से नीचे मिल रहा है। आईटीसी बहुत ही मजबूत स्टॉक है लेकिन कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन जब बाजार गिरा तो लगातार वो दौड़ा और ऐसा ही होता है इन स्टॉक के साथ में। अब आप देख लो यस बैंक को, बहुत जल्द यहाँ पे बड़ी तेजी बन सकती है, भले ही थोड़ा समय ले, लेकिन ये स्टॉक सबसे ज़्यादा तेजी से भागने वाला स्टॉक बनेगा। और इसके पीछे वजह है यहाँ पे बहुत सारा निवेश आ रहा है, बड़े बड़े फंड हाउस इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऊपर से विदेशों से जो काफ़ी बड़े निवेशक है वो भी यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं यस बैंक में। ये सारी वजह जो है ना, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए कि वाकई में यस बैंक में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है। और लोगों को जब लगता है ना कि यस बैंक में पैसे हमारे डूब गए, तो एक बात का ध्यान रखो, इसका जो बॉटम है ना वो 12 रुपीज़ का मजबूत है, यहाँ से नीचे जाने की कोई संभावना नहीं, चाहे कितनी भी बाजार में गिरावट हो जाए। और इसीलिए यहाँ पे लगातार निवेश आ रहा है। रेटिंग एजेंसियाँ ऐसे ही किसी को रेटिंग नहीं दे देती, कंपनी का कारोबार देके ही रेटिंग मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब सारी रेटिंग एजेंसियाँ इसकी रेटिंग इंप्रूव कर रही है तो इसका मतलब कुछ तो दम है। लेकिन एक ग्रुप है जो इसको लगातार निगेटिव माहौल फैलाते रहते हैं। बात का ध्यान रखें, इस लेवल पे यस बैंक में खरीदारी का मौका है, इसमें आपको निवेश करना चाहिए। बहुत सारी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यस बैंक को लेकर, उसको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। साथ में ट्राइडेंट लिमिटेड इस समय आपको खरीद लेना चाहिए, ये मौका है, अंतिम मौका। ट्राइडेंट लिमिटेड में बहुत जल्द बड़ी तेजी बनने वाली है, ये बहुत ही मजबूत स्टॉक है। और यहाँ पे जो प्राइस नहीं बढ़ रही है इसके पीछे वजह है ये एएसएम लिस्ट के स्टेज 4 में है और इस वजह से यहाँ पे हमें इंट्राडे होता हुआ दिखाई नहीं देता, सिर्फ डिलीवरी बेस्ड काम होता है और काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर डर जाते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, कंपनी का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसीलिए ये स्टॉक कमाल करेगा एक दिन। आने वाले समय दोनों स्टॉक बहुत तेज़ी से भागने वाले, तो निवेश का मौका बनता है। सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यस बैंक की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ आज 12.90 पर, हाई बनी 13 रुपीज़ की, लो है 12.80 का, अंत में 12.80 पर ही क्लोजिंग रही, कल की ही क्लोजिंग पर। यहाँ पे अप डाउन आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये ध्यान रखें कि बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है। वॉल्यूम को देखें तो बीएसई में 1,28,70,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 56,11,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 43.60% है। एनएससी की अगर हम बात करें तो 7,74,01,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 3,15,56,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 40.77% है। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही शानदार क्वांटिटी में कामकाज हुआ है और यहाँ पे जो डिलीवरी बेस्ड काम हो रहा है वो बहुत मजबूती से हो रहा है। काफ़ी बड़े फंड हाउस काफ़ी अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 16 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 30 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और कल इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। फ्रेंड्स, एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है यस बैंक से। जैसे कि आपको पता ही होगा, यस बैंक को डुबाया था राणा कपूर ने। राणा कपूर ने ऐसे लोगों को लोन दे दिया था जो लोन पूरी तरह से एनपीए बन गया, यानी एक तरह से उन कंपनियों को उन्होंने लोन बांटा जो पूरी तरह से डूबने की कगार पे थी। उन्होंने अपना निजी स्वार्थ देखा, सिर्फ थोड़े पैसों के लालच में बहुत सारा ऐसा लोन दे दिया जो सारा एनपीए बन गया और इस वजह से यस बैंक को डूबना पड़ा। फिर आरबीआई ने इसकी कमान सौंपी एसबीआई के हाथ में। एसबीआई ने अब जो सारा का सारा कारोबार है वो प्रशांत कुमार के हाथों में सौंपा है, एमडी उनको बनाया। अब प्रशांत कुमार कोशिश करें कि किसी भी तरह से यस बैंक को पटरी पे लाया जाए और इसके लिए जरूरी है बहुत सारे पैसे। तो फंड रेजिंग की जा रही है लगातार ताकि उस एनपीए को साइड में करके भी कारोबार तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। तो अब एक यस बैंक और बड़ी फंड रेजिंग करने जा रही है। यस बैंक ने अपनी तरफ से निर्णय लिया कि वो 5 से 10% की स्टेक देंगे और इसके बदले में फंड लेंगे। तो उनकी जो बातचीत चल रही है वो है ब्रुकफील्ड और ब्लैक रॉक, ये दो बड़ी फाइनेंशियल फर्में हैं विदेशी, इनको 5 से 10% का स्टेक दिया जा सकता है और वो भी इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से, यानी QIP के माध्यम से ये स्टेक देके उनके पास से एक बड़ा फंड लिया जा सकता है ताकि कारोबार तेजी से आगे बढ़ सके, सुचारू रूप से चल पाए। दूसरी तरफ बहुत सारे मल्टीपल प्राइवेट इक्विटी प्लेयर के साथ में भी फंड रेजिंग की कोशिश करी जा रही है। कम से कम 10,000 करोड़ रुपीज़ का और नया फंड रेज किया जाए ताकि यस बैंक को कोई किसी भी तरह की तकलीफ न पड़े। यस बैंक ने अपने बिजनेस को तो आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में सबसे आगे चल रही है। बैंक बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है, लेकिन उसके लिए फंड की जरूरत है, तो कोशिश की जा रही है। और वो सिर्फ
इनके साथ में ही बातचीत नहीं करी, बल्कि वो एडवेंट और कार्ले के साथ में भी बातचीत करी। तो बहुत सारी जो फाइनेंशियल फर्में हैं विदेशी, वो इंटरेस्ट ले रही है यस बैंक में निवेश करने के लिए। और इससे एक बात समझ में आ रही है कि जल्द ही यस बैंक की कायाकल्प हो सकती है। यहाँ पे आपको एक और बड़ी अपडेट के ऊपर डिस्कस करना चाहिए हमें। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फर्म है, उन्होंने कम से कम 90 कंपनीज में नया निवेश किया है। यह वैनगार्ड ग्रुप है जिन्होंने निवेश किया, उसमें यस बैंक में भी उन्होंने अपना निवेश किया। ये इनका जो ट्रांजैक्शन हुआ मार्केट से हुआ है, मार्केट से ही उन्होंने माल उठाया 17 मार्च को, जिसमें उन्होंने यस बैंक में निवेश किया। तो ये आपको ध्यान रखना है, रिटेल निवेशक अभी माल बेच रहे हैं और बड़े फंड हाउस खरीदारी कर रहे हैं यस बैंक में। आने वाले समय में यही बात आपको ध्यान रखनी है कि बड़े बड़े फंड हाउस की लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है यस बैंक में। और स्पेशली जो विदेशी बड़े फंड हाउस है वो काफ़ी ज़्यादा निवेश कर रहे हैं यस बैंक में। आपने देखा ही होगा एफआई के आंकड़े बढ़ रहे हैं लगातार, हमारे बड़े फंड हाउस भी निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड का भी निवेश बढ़ रहा है। इन सब के पीछे वजह यही है कि काफ़ी कम वैल्यू में मिल रहा है यस बैंक का स्टॉक। आपको पता ही होगा 12 रुपये में तो पहले ये एफपीओ के माध्यम से इसके शेयर दिए गए थे, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्मों ने लिया था, बैंकों ने लिया था। उसी प्राइस पे अगर शेयर मिल रहे तो क्यों नहीं खरीदेंगे। और आने वाले समय में इसकी प्राइस तेज़ी से बढ़ेगी। यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको फंसाने के लिए हर तरह के सेल के टारगेट दिए जाते हैं। आपको पता ही होगा लगातार एमके ग्लोबल आपको सेल का टारगेट देते हुए दिखाई देते हैं। पिछले 2 साल से, जब से फिर से यस बैंक ने अपना कारोबार संभालना शुरू किया है प्रशांत कुमार के नेतृत्व में, तब से लगातार आप देख रहे होंगे हमेशा सेल के टारगेट दिए जाते हैं। और उस समय दिए जाते हैं जब इसकी प्राइस बढ़ने लगती है, तो फिर 10 का सेल का टारगेट देती है, रिटेल इन्वेस्टर उस पर फंस जाते हैं और फिर उसका मौके का फायदा उठाया जाता है बड़े फंड हाउस के माध्यम से। तो इसमें आपको नहीं फंसना है, ये एक तरह से ट्रैप है। यस बैंक बहुत तेजी से बढ़ने वाला शेयर साबित हो सकता है आने वाले समय में, तो इसमें अपना निवेश बनाए रखें और किसी भी तरह से किसी के बातों में ना आए। यस बैंक में अगर आपने निवेश किया है तो थोड़ा सा इसका लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके बने रहे। आने वाले समय में ये आपको बहुत बड़ा मल्टीबैग रिटर्न देगा, थोड़ा सा आपको इसको समय देना होगा। लेकिन यस बैंक बहुत मजबूती से बढ़ने वाला स्टॉक है, आने वाले समय में यह आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। थोड़ा सा धैर्य के साथ आपको बने रहना होगा। अब हम चलेंगे फ्रेंड्स ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। ट्राइडेंट लिमिटेड फिलहाल 52.70 पर है, जहाँ पर 0.19% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली। अगर हम वॉल्यूम को देखें ट्राइडेंट के, तो 3,24,000 का वॉल्यूम हुआ बीएससी में, और ये पूरा 100% डिलीवरी बेस्ड काम है, तो काफ़ी कम वॉल्यूम हो रहा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है, ट्राइडेंट लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है उनकी एलेरा कैपिटल के साथ में उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग की है। और ये जो मीटिंग हुई, इससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी अपने लिए फंड की व्यवस्था कर रही है, कारोबार को तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ट्राइडेंट लिमिटेड का कारोबार लगातार फैल रहा है और उसके लिए उनको फंड की जरूरत है। तो ये जो मीटिंग हुई है एलेरा कैपिटल के साथ में, उसका मतलब यही हो सकता है कि वो आने वाले समय में फंड की व्यवस्था करे ताकि अपने कारोबार को सुचारू रूप से चला सके। तो आने वाले समय बहुत सारी पॉजिटिव बातें निकल कर आएगी। तो आपको ये चिंता नहीं करनी है कि इसको एएसएम लिस्ट 4 में डाला गया है, बस आप निवेश करिए। आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैग स्टॉक है। जिस तरह से धीरे धीरे ट्राइडेंट लिमिटेड एक नेशनल ब्रांड बनता जा रहा है, ये आने वाले समय में आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ से स्टॉक में और गिरावट होती है तो 51.80 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो फिर 50.80 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 50.20 का है। पॉजिटिव माहौल बनने लगेगा तो 53.40 का फर्स्ट टारगेट है, 54 का सेकंड टारगेट है और 55 का थर्ड टारगेट है। तो बिल्कुल ये मौका है जब खरीदारी करें, बहुत जल्दी यहाँ पे बड़ी तेजी बनेगी और जल्द ही एएसएम लिस्ट से भी बाहर आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। बहुत ही मजबूत कंपनी है ट्राइडेंट लिमिटेड। एफआई देख लो आप, चाहे म्यूचुअल फंड देख लो या फिर बड़े फंड हाउस, सब इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि सबको पता है ये स्टॉक बहुत मजबूत है। तो ये एफआई का, तो फ्रेंड्स इस समय ये मौका है, गिरावट का आपको फायदा उठाना है और ट्राइडेंट लिमिटेड और यस बैंक में जितना चाहे उतना निवेश करें। आने वाले समय ये दोनों स्टॉक आपको मालामाल कर देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।